गुड इवनिंग एवरीवन। सर, बच्चों में जो सबसे रिकरेंट चीज़ सुनी जाती है वो होता है बुखार। तो हम्म, आखिर एक नॉर्मल बच्चे में कितना इन्फेक्शन कहें या बुखार होना ठीक माना जाता है? नहीं, जनरली बुखार इन्फेक्शन से ही होगा मोस्टली, बट दीज आर ऑल वायरल इन्फेक्शन। और एक नॉर्मल बच्चे को अप टू 15 इन्फेक्शन पर ईयर हो जाते हैं, 12 से 15, 20, 12, 15, 16 इन्फेक्शन हो जाते हैं। बट पेरेंट्स ये बात नहीं जानते हैं, तो उन्हें लगता है पता नहीं क्या हो गया, जी। अभी तो बुखार हुआ था फिर दोबारा हो गया। तो मेजॉरिटी बच्चों में कुछ मिलता नहीं है। हम ओवरऑल उनका एवेल्यूएशन करते हैं, उनका ईयर चेक करते हैं, नोज थ्रोट चेक करते हैं और उनकी ग्रोथ चेक करते हैं, एंड देन वी टेक ए कॉल ऑन दिस। और जनरली ये वाले बुखार 4-5 दिन में बुखार उतर जाता है, बट पेरेंट्स यही कहेंगे कि सिर्फ 15 दिन से बुखार चल रहा है। पता चला 4-5 दिन बुखार उतर रहा है, 1-2 दिन वो भूल गए, फिर दोबारा से आ गया, तो परेशान हो जाते हैं। जी। सर, ऐसे में पेरेंट्स का इम्यूनिटी को लेके बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। वो कहते हैं पहले तो ये ठीक था, अब स्कूल जाने लगा तो इम्यूनिटी वीक हो गई है, नहीं, बार-बार बीमार स्कूल हो जाने रहे से हैं। इम्यूनिटी वीक नहीं होती है, क्योंकि देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी तो होती नहीं है बच्चों के अंदर। अगर किसी को होगी तो कॉन्जेनाइटल होगी। अगर जो एक बीमारी जो पहले 1000-2000 में होती है, तो जी। अगर इम्यूनो डेफिशिएंसी की बात करें तो वो 1 लाख में एक को होती होगी। और मैंने इतने अपने लंबे कैरियर में आज तक एक या दो या तीन बच्चे देखे इम्यूनो डेफिशिएंसी के। इम्यूनो डेफिशिएंसी कॉमन नहीं है। स्कूल जाने पे उसको इन्फेक्शन इसलिए हो जाते हैं, अब घरों में सब ना एक एक दो दो बच्चे ही रह गए हैं, तो कम बच्चे होने की वजह से, घर में रहने की वजह से, एसी में रहने की वजह से बच्चे इन जनरल रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन से थोड़ा लेट एक्सपोज हो रहे हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो वो एक्सपोज होते हैं, पता चला एक बच्चे को खांसी है तो उससे दूसरे को लग गई। तो ऐसे उनमें एक साइकिल बन जाती है, एक स्पाइरल बन जाता है, तो उन्हें लगता है स्कूल जाने से ये बार बार बीमार हो रहा है। इनडायरेक्टली सही भी है, क्योंकि वहाँ और किसी बच्चे से वो इन्फेक्शन कैच करके आ रहे हैं। तो दिस इज़ क्वाइट कॉमन। वो बच्चे में कोई कमी नहीं है। सर, बुखार होने पर आपकी फेवरेट एंटीबायोटिक कौन-सी है? बुखार होने पे तो मैं कोई एंटीबायोटिक नहीं देता हूँ। अगर एंटीबायोटिक का अगर मुझे कोई रीज़न लगे तो मैं देता हूँ। जैसे अगर मुझे लगे ईयर में पस पड़ा हुआ है, रेड हो रहा है ईयर, टॉन्सिल में पस दिखता है, तब देते हैं। या कई बार हम डाउट में दे देते हैं जब हमें बच्चा टॉक्सिक लग रहा हो, क्योंकि देखते देखते इतना भास हो जाता है कि बच्चा कब टॉक्सिक है। जनरली मैं पहले तो आपने देखा एनर्जी ड्रिंक वगैरह पिलवाता जी। हूँ बच्चे को, तो उसके बाद वो थोड़ा बेटर हो जाते हैं। मेजॉरिटी बच्चे बेटर हो जाते हैं, तो वो फिर अलग ही उनका शेड दिखता है। बट जो उसके बाद भी बेटर नहीं होते और बहुत लेथार्जी हो रहे हैं, बिल्कुल गिव अप कर दे रहे हैं, वो उनमें फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं। सर, बुखार के साथ अक्सर खांसी होना बड़ी नॉर्मल चीज़ है। ऐसे में एक वर्ड आप यूज़ करते हैं, कंडक्टेंस। ये क्या है? किस रेफरेंस में आप देखिए, कहते हैं? कंडक्टिंग साउंड का मतलब ये है कि जो बच्चों की जो ट्यूब्यूल्स हैं या ट्यूब्यूल्स वो छोटी छोटी हैं। नाक कान गला आपस में बहुत लिंक्ड है। जैसे कान की जो नली है वो भी बहुत छोटी होती है, तो जरा सा सा म्यूकस, जरा सा दूध, उल्टी वगैरह कान में जाके इन्फेक्शन कर सकती है। और जो ना कान के पीछे का टॉन्सिल है उसको एडिनॉइड्स कहते हैं, वो अक्सर बच्चों का बड़ा हुआ होता है, तो उस पे सिक्रीशंस रहते हैं, कफ रहता है उस पे। तो जब बच्चे खांसते हैं तो उनकी साउंड नीचे चली जाती है, कंडक्टेड साउंड। जी। अगर आपको याद हो तो हम रेलवे की पटरी पे कान लगा बच्चे के करते सुन। थे, कान लगा के सुनते जी। थे और दूर से नॉक करते थे तो दूर आवाज़ जाती, तो इसे कहेंगे कंडक्टेड साउंड। तो छोटे बच्चों की चेस्ट के अंदर कंडक्टिंग साउंड आती है, जिससे पेरेंट्स अक्सर निमोनिया से कंफ्यूज करते हैं। अगर आपका बच्चा तेज ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, तेज बुखार नहीं है, चेस्ट क्लियर है, तो वो कोई निमोनिया नहीं है। हाँ, अगर बच्चा टॉक्सिक हो रहा है, तेज सांस लेने लगा, करने लगा और बुखार बहुत तेज है, तो दैट कुड बी निमोनिया ऑल्सो। सर, खांसी में आपका फेवरेट कफ सिरप कौन-सा है? एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक? एनर्जी ड्रिंक मैं इसलिए पिलवाता हूँ जिससे जो सारा कफ उनका चिपका पड़ा है नाक में, गले के अंदर, वो थोड़ा लूज हो जाए। अगर बच्चा एनर्जी ड्रिंक नहीं पीता है तो ग्लूकॉन डी वगैरह पानी में डाल के दे सकते हैं। पानी खूब पिलाएं। मेरा ओके। सजेशन ये है कि झूठे फ्रूट जूस जो मार्केट में मिलते हैं वो ना पिलाएं, वो नुकसान देते हैं, शुगरी जितने भी ये जूसेस हैं। आप सादा पानी पिलाएं, ल्यूकवार्म वाटर पिलाएं, पानी खूब पिलाएं उसको। ओके। थैंक यू सो मच सर।